अच्छा जी, क्या होता है जी कि आप जब किसी वेरिएबल को एक दफ़ा बना लेते हो उसी नाम से, जब आप मेमोरी में दोबारा वेरिएबल बनाते हो तो उसको कहते हैं वेरिएबल रीडिक्लेरेशन। लेट आपको रीडिक्लेरेशन, वेर आपको रीडिक्लेरेशन अलाउ करता है, ठीक है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट आपको अलाउ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम वेर को छोड़ के ही इसीलिए आगे आए थे कि वेर में रीडिक्लेरेशन हो जाती थी, यानी वेरिएबल के नाम रिपीट हो जाते थे, डेवलपर कंफ्यूज हो जाते थे, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड हमें रिजल्ट देखने को मिलते थे। तो यही वजह थी कि लेट और कॉन्स्ट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। लेट में ये होता है कि आप एक नाम से वेरिएबल को रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन पहले से मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्ट जो है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में आ जाता है कि इसमें आप री इनिशलाइज भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यही वेरिएबल्स को आज हमने रिपीट किया है। कल इंशाल्लाह इसकी डाटा टाइप्स और आगे की जो चीज़ें हैं हम उन पे काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपने क्या सीएसएस का पूछना था। मुझे वो जो आपने फ्लो वाली गेम की रिएक्ट वो भी बताने एक दफ़ा। उसके बाद फ्लो की आपने फ्लैक्स। कहा था कि अगर चाइल्ड और जो होता है अपना क्या कहते हैं उसे, एक चाइल्ड होता है उसके बाहर वाला केस वो कहते हैं पेरेंट। पेरेंट, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना बता रहा कि अगर हम पेरेंट में कुछ करेंगे तो चाइल्ड में क्या फ़र्क आएगा, और चाइल्ड में कोई फ़र्क करेंगे तो पेरेंट में क्या फ़र्क आएगा। तो परसों पिछले हफ्ते, हाँ नहीं इतवार संडे, तब आपने बताई थी वो, तो मुझे थोड़ी पेरेंट और चाइल्ड का तो रिलेशन सिर्फ यही होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को अगर अंदर रख देती हैं ना, यानी मैं एक डिव बनाती हूँ, इसको मैं कोई भी क्लास दे दूंगी लेकिन बाद में, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट रखती हूँ, जैसे हेडिंग हो गया, तो ये मेरा कहलाएगा कि भाई डिव का चाइल्ड है ये, ठीक है, उसके अंदर है तो ये उसका चाइल्ड है। बस ये इतना रिलेशन है। और अगर आप फ्लेक्स बॉक्स में चले जाएं तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उससे आपके जो चाइल्ड होते हैं वो एक रो में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद आप दोबारा इनके ऊपर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो आपके वही जो चाइल्ड है उनके दरमियान स्पेस आ जाती है, कभी इनको साइडों से स्पेस मिल जाती है, कभी वो वर्टिकली अलाइन कर जाते हैं सेंटर में। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप चार जस्ट सिर्फ इसको देते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और आइटम अलाइन आइटम। और वो जो डिस्प्ले ब्लॉक है उसका हम डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है कि इनलाइन एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर देता है ब्लॉक एलिमेंट्स में। हमने कॉन्सेप्ट देखा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते थे, पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर करते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते थे, सिर्फ जितना उनका कंटेंट है उतनी स्पेस लेके बाकी पूरी स्क्रीन को खाली छोड़ देते थे। अब क्या होता है कि कई जगहों पर हमें जो है ना इनलाइन एलिमेंट्स को भी पूरी स्क्रीन देनी पड़ती है, तो हम उसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखो, अब एक एंकर टैग है आपके पास, मैं इसको जो है ना हेलो कह देती हूँ, गो लाइव, ये रहा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं इसको देती हूँ ना बैकग्राउंड कलर, इधर आ जाते हैं स्टाइल इंटरनल सीएसएस कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो एंकर टैग बैकग्राउंड कलर, ये आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। अब देखो मैं इसको हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी देती हूँ, मैं इसको कहती हूँ हाइट 400 पिक्सल, यानी हाइट कितनी हो इसकी 500 पिक्सल। अप्लाई हो रही है, नहीं। विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, हुई अप्लाई, नहीं हो रही। इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। अब आपने बनाया हुआ है जी ये एंकर टैग, आप चाहते हैं कि एंकर टैग जो है ना पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर करे, फिर आप क्या करेंगे, हाइट और विड्थ तो ये ले नहीं रहा, नहीं तो आप विड्थ 100% कर देते तो कोई बंदा, कोई जो नया एलिमेंट है वो यहाँ ना आ सकता। लेकिन आप इसके लिए फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। आप देखें अप्लाई हो गई, तो ये इनलाइन एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर देता है ब्लॉक एलिमेंट्स में। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और अब आप देखें पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर रहा है। अगर मैं ब्लॉक हटा दूं वापस से इनलाइन आ जाएगा, ये
सिर्फ ब्लॉक लगाया, मैंने वो हाइट और विड्थ भी हटा दिया। आप देखो सिर्फ ब्लॉक करने से पूरी स्क्रीन कवर कर और रहा है। अब इसने पूरी स्क्रीन कवर कर लिया। अब उसी हेलो हेलो को हमने दरमियान में लाना होगा। तो फिर आप टेक्स्ट सेंटर को यूज करोगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये रहा। लेकिन टेक्स्ट मिस अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पे काम करती है, जिनके पास जगह होती है। इनलाइन एलिमेंट्स के पास जो जगह ही नहीं है तो वो कहाँ सेंटर पे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मिस ये ग्रिड की एक प्रॉपर्टी है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। जो डिस्प्ले की ग्रिड। जगह पे हम ग्रिड भी समटाइम्स यूज करते हैं, और दोनों में से किस जगह पे कौन सी प्रेफरेबल है, जरा थोड़ा सा इसका बता दें। अच्छा, क्या है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे है। वैसे ज़्यादातर जो है ना फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आगे जाके ना आप लोगों को बताऊं, आपको बेहतर समझ आएगी। ग्रिड को भी आप जैसे थोड़ा सा जहन से निकाल दें। अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो फिर बेहतर है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं अभी के लिए। ठीक। ठीक ठीक है, है मिस, जैसे आप मुनासिब रिएक्ट में समझें। जाएंगे, आपको एक चीज़ हम करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी उसकी। ठीक है। क्योंकि मिस जब हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे थे ना वेबसाइट्स को, तो उसमें हम्म। कार्ड्स को ग्रिड के अंदर रिस्पॉन्सिव करना थोड़ा सा इजी लग रहा था। तो फ्लेक्स में भी करना आसान है। फ्लेक्स में भी इजी है, लेकिन हम्म। ये कि उसमें फ्लेक्स में उनकी जो है ना विड्थ की कंटेंट्स के हिसाब से ना इक्वली हाँ, स्पेस वो नहीं होती। ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, आप लोग ये करें कि अभी ग्रिड को ना एक्सप्लोर कर लें। उसका यूज केस जो है ना वो मैं कल के या परसों के लेक्चर में आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, ठीक कि हो उसके लिए भी एक ना पूरी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कंटेंट ज़्यादा हो, आप लोगों को आसानी से समझ आए। ठीक हो गया मिस, ठीक। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक। तो ब्लॉक जब तक नहीं होगा तब तक आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी नहीं कर सकते। अब इधर आते हैं H2 के पास। दिस इज हेडिंग। हेडिंग, ठीक है। आप देखो ये रहा, ये नई लाइन में आ गया। इसका मतलब है H2 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। मैं इस पे बीजी कलर देती हूँ, H2 बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ऑटोमेटिकली आप देखो, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है तो पूरी स्क्रीन की हाइट को ये क्या कर रहा है, विड्थ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, मैं इसका कलर एक दफ़ा वाइट कर देती हूँ। ये ना टेक्स्ट सेंटर करती हूँ, हो जाएगा क्योंकि ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो होगा टेक्स्ट अलाइन। लेकिन अब मैं इसको इनलाइन बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगी डिस्प्ले इनलाइन। अब देखो, ठीक है, तो ये इनलाइन में कन्वर्ट हो गया। एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इनलाइन ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट इन लाइन भी रहे, लेकिन उसके ऊपर हम हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कर सके, अप्लाई कर सके। ठीक है, इसी तरह से और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, इनलाइन रहे और फ्लेक्स भी रहे, फ्लेक्सिबल, ये इतनी वैसे यूज नहीं वो होती। जो क्या नाम है, इसमें ना वो भी यूज करते हैं रूट। रूट, अब क्या होता है जी, आपकी वेबसाइट में ना कलर्स हम लोग देते हैं इस तरह से, हर जगह पे जाके सेपरेट सेपरेट कलर। वो क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं रूट, रूट के अंदर डिक्लेयर करते हैं अपने कलर्स। ठीक है, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर देना है ना, मैं इसको कह देती हूँ कलर ब्राउन, और इसके स्टार्ट में आएगा माइनस माइनस कलर ब्राउन कोलन, और ये ब्राउन जो है ना मैं यहाँ पे दे देती हूँ कंट्रोल। ठीक है, अब मुझे जहाँ पे भी ब्राउन कलर की ज़रूरत है ना, मैंने ब्राउन को नहीं कॉल करना, मैंने किसको कॉल करना है, इसको। ये क्या बन चुका है, CSS में भी आपके होते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस भी होते हैं। जैसे बैकग्राउंड इमेज URL आपका एक फंक्शन है, ठीक है, जो सिर्फ URL को ट्रैक करता है। यहाँ पे ये भी आपका क्या है, एक वेरिएबल। तो आप यहाँ पे अपना वेरिएबल बना लेते हैं और पूरी वेबसाइट में इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते रहते हैं। आप अब क्या करेंगे, आपने वेरिएबल को कॉल करना है ना बैकग्राउंड कलर ब्राउन के लिए, तो आप करेंगे वेर और इसके अंदर अपना कलर पास करते हैं। वेर का मतलब क्या है, वेरिएबल, और फंक्शन है ये एक, तो उसके अंदर आप अपना वेरिएबल कलर पास करेंगे तो आप देखिए ब्राउन ही कलर है। अब जहाँ पे भी आपने ये एक्वा यूज़ किया
आप इसको नाम दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे आके कह देती हूँ माइनस 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 आपने लगाना है जिससे पता चलेगा कि एक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे आके कहती हूँ एक्वा कलर, ये एक क्लास बना ली, एक्वा कलर पास कर दिया। जहाँ भी मुझे ये चाहिए मैं उसी को कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके मैं इसको कह देती हूँ वेर और एक्वा कलर। ये आपके काम को आसान करता है? आसान करता है। आसान करता है। ये देखें ये हो गया। अब आप एक मज़े की चीज़ देखें, मुझे अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना तो मैं यहाँ पे करूँगी, जहाँ जहाँ पे भी एक्वा कलर की क्लास होगी वहाँ पे खुद ही हो जाएगा। हाँ वहाँ पे आप करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे मैं करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी एक्वा कलर की क्लास है वहाँ पे कलर खुद ही चेंज हो गया। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है कि जी एक वेबसाइट बना ली जाती है, उसकी कलर स्कीम जो है ना वो चेंज कर Theme करके change करने लोगों के को लिए। दिखा दिया जाता है। थीम चेंज करने के लिए बेसिकली ये यूज़ होती है। तो ये बेहतरीन तरीका है अगर आप इसको अप्रोच करते हो तो। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है और ये मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यही यूज़ करें। ठीक है, आपको कलर्स के साथ खेलना आ जाता है यहाँ पे, आप इसी को यूज़ करें। ठीक है। और ये जो हम एक कलर यूज़ करते हैं डिफरेंट एक ही बॉक्स में 2 डिफरेंट कलर जिसमें शेडिंग आता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, उसका आसान तरीका है ये, आप यहाँ पे आए ग्रेडियंट स्केल, ग्रेडियंट इन CSS, तो ये आपको वेबसाइट दे देता है जहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर बना सकते हो। ये UI ग्रेडियंट और वो पिछली भी रहेगी है, ये देखो ये। ठीक है, ग्रेडियंट में आपने कलर बताना होता है। राइट साइड पे ब्लू चाहिए और फिर पिंक चाहिए, यानी राइट साइड पे क्या चाहिए ब्लू और फिर आगे कौन सा चाहिए पिंक कलर। इसी तरह से टॉप पे ब्लू चाहिए और नीचे कौन सा चाहिए पिंक। जैसे हमारी बॉर्डर की क्लासेस थी वैसे ही यहाँ पे इसकी क्लासेस होती हैं। टू बॉटम राइट, यानी बॉटम राइट से हमें कौन सा चाहिए ब्लू और वैसे कौन सा चाहिए आपको पिंक कलर। तो ये इस तरह से आप जो है ना वो ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, इसमें आप 4 कलर भी यूज़ कर सकते हो, उनकी पोजीशन को सेपरेट करके आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर जो है यूज़ की जाती है UI ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट खुद ही बना के दे देता है, आप जस्ट उसको जो है ना वो कलर पेस्ट कर देते हो। ये देखो ये 2 कलर्स को मिला के इसने बनाया हुआ है। इसके बाद अगर आप ये देखें इस तरह आ जाते यहाँ से हैं, हम बना के उधर कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है, ये कलर्स जो हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई और चीज़? उसके अलावा एक वेबसाइट के बारे में पूछना था आपसे। कौन सी? मेरे पास है। दिखा दे। मैं तो पहले वो ना फ्रॉग वाला ना समझ लो। फ्रॉग वाले में क्या है? ये जो भी है ना ये जो अलाइनमेंट अलाइन टाइप आइटम अलाइन देखिए जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस में आपके एलिमेंट्स को अलाइन करता है। यानी एक पेरेंट है तो पेरेंट के एलिमेंट को अगर आपने एक्स एक्सिस में अलाइन करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। अलाइन आइटम सेंटर आपका आप यूज़ करते हैं जब आप वर्टिकली उसके चार्ट को सेट करना चाहते हो। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं ना तो क्या होता है उल्ट हो जाता है। जस्टिफाई कंटेंट फिर क्या करता है वाई एक्सिस को सेट करने लग जाता है और लाइन आइटम जो है वो एक्स एक्सिस को सेट करने लग जाता है। अब यहाँ पे देखें ये इसको हमने नीचे लाना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे अलाइन आइटम। ठीक है, इसको हमने ऊपर से नीचे लाना, तो हम येलो को क्या कहेंगे अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड नहीं है, और अलाइन अलाइन सेल्फ सॉरी अलाइन सेल्फ अलाइन आइटम जो है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अगर हम पेरेंट पे अप्लाई करें तो उसके चाइल्ड वाई एक्सिस में सेट हो जाते हैं। लेकिन अलाइन सेल्फ यानी खुद को अलाइन करने की जो प्रॉपर्टी है ना वो होती है चाइल्ड की। ये चाइल्ड अपने ऊपर अलाइन करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर चाइल्ड के अलाइन सेल्फ और एंड, तो ये एक चाइल्ड आया। लेकिन अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूं तो ये सारे के सारे चाइल्ड मूव करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी। अच्छा बताएं आपकी वेबसाइट क्या थी?
एक पिक्चर लगी है, हम्म इसका बैकग्राउंड देखें ब्लर है और एक ही है अच्छा सारा। ये ठीक है, बैठिए मैं बताती हूँ इसका। एक ही बैकग्राउंड है, जी ठीक है। ब्लर है। अगर एक ही बैकग्राउंड है तो फिर आप बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रेकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन आप ये कर लें कि एक डिव बना लें, एक ही डिव, ये रहा। इस डिव के ऊपर बैकग्राउंड कलर दे दें, विड्थ और हाइट इसको दे दें फुल 100 VH, जितनी भी स्क्रीन है आपकी आप उतना दे दें। और ब्लर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जी, बैकग्राउंड ब्लर, ये हमने शायद देखी भी थी, ड्रॉप बैक ड्रॉप फिल्टर। ये रहा बैक ड्रॉप, क्या करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है ना उसको इस तरह से ये देखो ब्लैक ड्रॉप फिल्टर 10 पिक्सल करोगे तो ये मैं इसको कर 50 पिक्सल करती हूँ 40, तो ये देखो इसको ब्लर कर दिया इसने। ब्लर कर देखें। तो ये ब्लैक ड्रॉप की प्रॉपर्टी होती है ठीक है। फिल्टर, और आप इसको बताते जाते हो जितना आपने इसको फिल्टर करना। ठीक, ठीक है, ये वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, आप यही बनाओ, मैं तो ये कहूँगी। मैं बना रहा हूँ। हाँ लेकिन ये ना इससे पता है क्या, इसमें आप देखें ना, ये डिश है ना, डिश हम्म मैंने वैसे वेबसाइट वो कोई और है वो भी सेम ही ऐसे ब्लर ही है। ये डिश है और ये टॉप लिस्ट है ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये डिश की जो लाइन नीचे वाली लाइन है ना इसके साथ है, यानी कि वो जो आप डिव वगैरह बनाते हो तो फिर वो उसके नीचे आई थी ना, जैसे ये पूरे डिव में है तो ये जो टॉप लिस्ट है इसके नीचे आएगा, ठीक है, अलग डिव है इसकी, लेकिन वो इसके साथ ही था यहाँ तो पे। पोजीशन को दे के उन्होंने सेट किया होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से। अभी मेरा इंटरनेट नहीं तो मैं कुछ पता। अच्छा कोई नहीं, इसको कल देख लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आपका फायदा हो गया वैसे, 1-to-1 सेशन हो गया आपका। दिशान आपका कोई क्वेश्चन? नहीं मिस अभी तो नहीं। चलो वाइंड अप करें इसको। कल प्लीज़ आप लोग क्लास में ज़रा ना टाइम पे आ जाएं ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है मिस। ठीक है, ये ठीक है मिस। कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट बेस है। अगर आप लोग इस पे ही नहीं काम करेंगे तो आप लोग आगे फिर भूल जाएं कि आप किसी पे काम करेंगे। मिस वो आज ऑफिस में थोड़ा सा काम अटक गया था तो मैं वहाँ से निकल नहीं सका टाइम से। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो है आप कल इंशाल्लाह क्लास ज्वाइन कीजिएगा हमारी। ठीक है, ठीक है जी सर। जी ज़रूर इंशाल्लाह। ओके। लेकिन डिश इसके ऊपर है, स्केल किया हुआ है इसको, साइज पोजीशन एब्सोल्यूट देके टॉप से 0 किया हुआ है, टॉप से 0 किया और ये जो बॉक्स बॉर्डर रेडियस, ये फॉर्म नहीं है, नहीं नहीं ये जो बिल्कुल वाइट वाइट सा ये बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, और इसको डिश को उसने ऊपर कर दिया, इमेज लगाया, ये इमेज ही है ना। ठीक है।